हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने थोड़ा सा सीखा था कि हमारे पास जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो हमने थोड़ा सा नेफ्थालीन को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था और कुछ एक रिएक्शंस डिस्कस करी थी किसके लिए, नेफ्थालीन को बनाने के लिए। तो अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उससे पहले हम एक और रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारे पास जो नेफ्थालीन है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो नेफ्थालीन है वो डायहेड्रल रिएक्शन से भी बनाया जा सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक साइक्लोहेक्सीन ले लिया। क्या ले लिया, ये साइक्लोहेक्सीन प्लस ले लिया साथ में 1,3-ब्यूटाडाइईन, साथ में ले लिया 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो जब आपके पास ये दोनों रिएक्ट करते हैं और जब हम इसको हीट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रो नेफ्थालीन क्या बन जाता है, ऑक्टाहाइड्रो नेफ्थालीन। बोलने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाती है। क्या होती है आपके पास यहाँ पे, साइक्लाइजेशन। मतलब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इन दोनों जो आपके पास बॉन्ड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके बताता हूं। तो देखिए अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ब्रेक कर जाए, होमोलिटिकली टूट जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, दूसरा जो बॉन्ड है उसमें भी सेम हो, क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया इसने, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया। अब जो साइक्लोहेक्सीन है उसमें भी एक डबल बॉन्ड है, वहां पे भी सेम हो सकता है। तो बोलने का मतलब देखो अब यहाँ पे भी क्या हाफ हाफ टूट गया, मतलब हाफ एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया। तो आपके पास देखो यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है, क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सकता है। जब आपके पास यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर बनी उसमें डबल बॉन्ड कहाँ रहा, सिर्फ इस पोजीशन पे रहा। तो अगर आपके पास देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे रहा तो मतलब अब आपके पास साइकिल बन गई है। ये क्या बन गई, ये साइकिल। तो नेक्स्ट जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना है, साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट जो बना है वो किसके साथ, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड से रिएक्ट कर सकता है, और किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो देखिए मैंने एरो के ऊपर क्या लिख दिया, यहाँ पे एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड लिख दिया। तो आपके पास जैसे ही ये एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड से रिएक्शन करता है तो आपके पास यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाती है। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन कौन कौन से पोजीशन पे होगी, देखिए फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि आपके पास एलाइलिक पोजीशन दो है यहाँ पे, एक ये है और एक दूसरी ये वाली है। अगर ये दोनों आपके पास एलाइलिक पोजीशन है तो मतलब दोनों जगह पे क्या आने वाला है, आपके पास Br आने वाला है। तो यहां से निकला क्या आपके पास, सक्सिनिमाइड निकल गया। क्या निकल गया साथ में, सक्सिनिमाइड। तो बोलने का मतलब अब आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो 1,4-डाइब्रोमो प्रोडक्ट बन गया है। क्या बन गया है आपके पास, 1,4-डाइब्रोमो प्रोडक्ट। अब आपके पास ये जो 1,4-डाइब्रोमो प्रोडक्ट है, क्योंकि ब्रोमीन मुझे निकालनी है तो इसको बड़े इजीली निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के थ्रू। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग एल्कोहलिक KOH लेके। मतलब अब हमने क्या लेना है, एल्कोहलिक KOH लेना है, और जैसे मैं एल्कोहलिक KOH लेता हूं तो यहाँ पे क्या होती है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब अब यहाँ पे क्या निकल जाता है, 2 मोल्स ऑफ KBr। क्या निकल जाता है यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ KBr। तो इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं कि कैसे ये निकला, ठीक है, इंडिकेशन के तौर पे बताऊंगा, कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा। उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बना, देखिए एक आपके पास जो बेंजीन है वो तो कंप्लीट होगी, तो मतलब क्या प्रोडक्ट बन गया है, टेट्रालीन बन गया है। क्या बन गया, टेट्रालीन। तो ये टेट्रालीन है आपके पास, ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है आगे, ये रिएक्शन कर सकता है आगे पैलेडियम और कार्बन के प्रेजेंस में। जब मैं इसको हीट करता हूं तो ये हाइड्रोजन को निकाल सकता है। मतलब अब यहां से एलिमिनेशन क्या होगी, हाइड्रोजन की। जब आपके पास यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आपके पास निकल जाती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो आपके पास क्या जनरेट हो गया, नेफ्थालीन। क्या बन गया यहाँ पे, नेफ्थालीन। अब आपके पास मैंने आपको कहा है कि देखिए अब आपके पास नेफ्थालीन तो बन गया है, लेकिन आपको 1,4-डाइब्रोमो प्रोडक्ट से टेट्रालीन हमने बनाया है, उसको मैं थोड़ा सा और बेटर कर देता हूं। ये आपके पास मैंने देखिए ये लिख दिया आपके पास क्या, 1,4-डाइब्रोमो क्या, ऑक्टा हाइड्रो नेफ्थालीन।
1,4 डाइब्रोमो ऑक्टाहाइड्रो नेफ्थालीन। ये मेरे पास एक्चुअल में प्रोडक्ट वो बना था और ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो 1,4 डाइब्रोमो प्रोडक्ट लिख दिया। अब ये आपके पास देखिए, अगर मैंने KOH इस तरीके से यहाँ पे लिखा और दूसरा भी KOH यहाँ पे इस तरीके से लिखा, तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके पास यहाँ से निकल गया वाटर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन कैसे निकल जाएगा, एज KBr निकल गया, और जो OH है उसने क्या निकाल लिया, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल दिया, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बचे, वो किसकी तरफ आगे की तरफ आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, टेट्रालीन। क्या बन गया, ये टेट्रालीन। तो ये आपके पास लास्ट मेथड था किसको बनाने का, आपके पास नेफ्थालीन को बनाने का एक नया न्यू मेथड है, अलग मेथड है, जिससे आप क्या बना सकते हैं, नेफ्थालीन बना सकते हैं। तो अब आपके पास चलते हैं आगे किसकी तरफ, नेफ्थालीन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी तरफ। तो नेफ्थालीन की प्रॉपर्टीज दो तरीके से डिस्कस करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेफ्थालीन आपके पास किस फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइज्ड रहता है। ये किस फॉर्म में, कलरलेस शाइनिंग पैलेट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, पैलेट्स की फॉर्म में। ये आपके पास पैलेट्स की फॉर्म में रहता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज 353 केल्विन। कितना होता है इसका, 353 केल्विन। और अगर मैं उसके ऊपर भी इसको हीट करता हूं तो ये 491 केल्विन पे बॉयल कर जाता है। इस पे करता है ये 491 केल्विन पे बॉयल करता है। नेफ्थालीन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, दैट इज मोथ बॉल लाइक ऑर्डर इसकी होती है। मतलब नेफ्थालीन क्या कौन सी ऑर्डर पोजेस करता है, मोथ बॉल लाइक ऑर्डर आपके पास ये पोजेस करता है। और दूसरी बात ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबल होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक बेंजीन, ईथर, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड। ये सारे के सारे आपके पास जो सॉल्वेंट्स हैं उसमें क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। नेफ्थालीन इज वॉलेटाइल इन नेचर, और अच्छी बात यह है कि जैसे हम देखो इसको हीट करते हैं तो सब्लिमेशन का बड़ा अच्छा एग्जांपल देता है। तो आप इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या कर जाता है, सबलाइम कर जाता है। क्या कर जाता है, सबलाइम, मतलब डायरेक्टली सॉलिड से किस फॉर्म में चला जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वेपर वाली फॉर्म में आपके पास ये चला जाएगा। तो ये आपके पास कुछ एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अब मैं क्या देखने वाला हूँ, इसकी रिएक्शंस देखने वाला हूँ। अगर मैं इसकी रिएक्शन देखने वाला हूँ तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इसकी सबसे पहले देखूंगा मैं कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन देखने वाला हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसकी मैं देखने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हैलोजिनेशन करता हूँ। सबसे पहले करूंगा मैं हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन बहुत सिंपल सी प्रोसेस है इसमें, और अगर हम बेंजीन के कंपैरिजन में इस हैलोजिनेशन को कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा इजीली होती है। ये कैसे इजीली होती है ये भी आप देख लेंगे। मैंने क्या ले लिया, देखो यहाँ पे हैलोजिनेशन के लिए मैं मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर रहा हूं, तो नेफ्थालीन ले ली, और ये CCl4 के प्रेजेंस में जब मैं इसको रिफ्लक्स करता हूं तो आपके पास देखो Br लग गया। कौन सी पोजीशन पे लगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। कौन सी पोजीशन पे लग गया है, फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज अल्फा पोजीशन पे। तो क्या बोल सकता हूं मैं इसको मैंने आपको नोमेनक्लेचर पहले बताया है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये कौन सी अल्फा पोजीशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा ब्रोमो नेफ्थालीन, या लिख दिया मैंने इसको अल्फा ब्रोमो नेफ्थालीन। और जो प्रोडक्ट में मतलब बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा इसमें क्या, HBr। अगर मेरे पास यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इस रिएक्शन में मैंने कोई भी आपके पास लुईस एसिड नहीं लिया है। अगर यहाँ पे रिएक्शन में कोई लुईस एसिड नहीं लिया है तो इससे क्लैरिफाई हो रहा है कि मुझे इसके लिए कोई कैटालिस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही जो कि इस रिएक्शन को फिजिबल करवा दे। ये रिएक्शन अपने आप ही फिजिबल हो पा रही है। तो इसलिए एक बात आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, स्पेशली कौन सी हैलोजिनेशन जो है, वो आपके पास क्या है, फास्टर है एज कंपेयर टू जो अगर मैं हैलोजिनेशन किस में करूं, बेंजीन में डिस्कस करूं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ नेफ्थालीन इज फास्टर एज कंपेयर टू बेंजीन। चलिए अब क्लोरीनेशन कर लेते हैं। तो क्लोरीनेशन भी बहुत सिंपल है। वैसे ही मेरे पास नेफ्थालीन है और साथ में मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, और किस में ले लूंगा, CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो आपके पास इसको जब मैं रिफ्लक्स करता हूं तो बाई प्रोडक्ट में -HCl निकल जाएगा, और साथ में आपके पास क्या बन गया यहाँ पे देखो, बड़ा सिंपल है क्या, अल्फा क्लोरो नेफ्थालीन। तो सिंपल सी रिएक्शन थी ये आपके पास। अब मैं आगे एक और बात आपको बताता हूं कि ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, ये आगे फर्दर मूव करती है। तो इसीलिए अगर मैं देखो, अगर मैंने क्या ले लिया, अल्फा क्लोरो नेफ्थालीन ले लिया, तो ये फिर से
क्लोरीन के प्रेजेंस में और किसके प्रेजेंस में, जो आपके पास सॉल्वेंट होगा यहाँ पे कौन सा होगा, CCl4। अगर मैं इसको रिफ्लक्स करता हूं तो फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या आता है, वंस अगेन क्लोरीन आता है, और आपके पास यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में वंस अगेन क्या निकल जाता है, HCl। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, 1,4 डाइक्लोरो नेफ्थालीन। क्या बन गया ये, 1,4 डाइक्लोरो नेफ्थालीन। तो इस तरीके से आपके पास जो फर्दर जो है वो क्या होती है, इसमें हेलोजिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन भी इसमें हम आराम से करवा सकते हैं, इजीली करवा सकते हैं। और आपको पता है नाइट्रेशन करवाने के लिए मुझे मोस्टली क्या चाहिए होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए होता है। और जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है दैट इज क्या, नाइट्रिक एसिड एंड क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन किस पे होती है, 323 टू 333 केल्विन, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। चलो लिख लेता हूं मैं इस रिएक्शन को। देखिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे नेफ्थालीन ले लिया। क्या लिया मैंने यहाँ पे, नेफ्थालीन, और प्लस क्या लिख दिया, नाइट्रिक एसिड HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। अब जब मैंने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया, और किसके प्रेजेंस में लूंगा, ये लूंगा मैं H2SO4 के प्रेजेंस में, वो भी आपके पास क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, और HNO3 इज कॉल्ड एज एक्वा फोर्टिस, अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं। तो यहाँ पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे 323 टू 333 केल्विन। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, नाइट्रो, कौन सी पोजीशन पे आएगा, नाइट्रो अल्फा पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो आपके पास क्या बन गया, अल्फा नाइट्रो नेफ्थालीन। क्या बन गया यहाँ पे, अल्फा नाइट्रो नेफ्थालीन प्लस वाटर। हालांकि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोजीशन पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेंशियली जाता है। बहुत सारी पोजीशन है आपके पास, किस पे, नेफ्थालीन पे। तो इन पोजीशन में से कौन सी पोजीशन पे प्रेफरेबली क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा या अटैक करेगा, तो इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करते हैं सल्फोनेशन। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या ले लिया मैंने, नेफ्थालीन ले ली। क्या ले लिया मैंने, नेफ्थालीन ले लिया। अब नेफ्थालीन जो है किसके प्रेजेंस में सल्फोनेशन होती है, H2SO4 ऑब्वियसली। अब आप क्या, अगर H2SO4 के प्रेजेंस में मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब मैं करवाता हूं तो ये दो टेम्परेचर पे इजीली हो जाती है। मतलब आपके पास अगर मैं इस रिएक्शन को, सल्फोनेशन को करवाऊंगा तो एक लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है ये, और एक हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे मतलब दैट इज 353 केल्विन पे आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्फा सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। मतलब सल्फोनेशन कौन सी पोजीशन पे होती है, अल्फा पोजीशन पे होती है। लेकिन जैसे ही मैं आपके पास टेम्परेचर हायर लेता हूं, कौन सा 433 केल्विन, तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाता है वो क्या बन जाता है, यहाँ पे बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कौन सा बनता है, बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और अगर मैं देखो इसी रिएक्शन को ऐसा करता हूं कि मैंने अल्फा ले लिया, क्या ले लिया, अल्फा सल्फोनेटेड प्रोडक्ट मतलब ले लिया, तो आपके पास अल्फा सल्फोनेटेड प्रोडक्ट मतलब नाम अगर मैं बोलूं तो इसको क्या हो गया, क्या बोलेंगे, अल्फा नेफ्थालीन सल्फोनिक एसिड, या 1 नेफ्थालीन सल्फोनिक एसिड बोल दिया मैंने इसको, या नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड, ये भी आपको इसको बोल सकते हैं। जो न्यू मेथड है उसमें बोलेंगे नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड। जो आपके पास जो आपके पास रूल्स आए हैं उसके थ्रू आप ये बोल सकते हैं, इसका नेम लिख सकते हैं क्या, नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड। तो जो नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड है वो किस टेम्परेचर पे, 433 केल्विन पे वंस अगेन क्या कर जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बीटा प्रोडक्ट में। आपके पास जो लो टेम्परेचर है उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, जो अल्फा प्रोडक्ट, दैट इज काइनेटिकली स्टेबल। और जो सेकंड आपके पास जो हायर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल। इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि एक्चुअल में आपके पास ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपके पास हायर टेम्परेचर पे कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहा है और लो टेम्परेचर पे कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहा है। थोड़ी देर के लिए आपने इतना सा याद रखना है कि आपके पास जो सल्फोनेशन है वो आपके पास लो टेम्परेचर पे, दैट इज कितना, 353 केल्विन पे वो आपके पास अल्फा प्रोडक्ट बनाती है। और आपके पास अगर मैं यही आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं, कहां तक ले जाता हूं, 433 केल्विन तक ले जाता हूं, तो आपके पास यही आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो आपने याद रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पूछा भी जाता है, तो इसको याद रखें। उसके बाद जब हम इसका रीजंस देखेंगे तो आप इसको समझ आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब हम देखेंगे कौन सी, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके की होती है।
वन इज एसाइलेशन एंड सेकेंड इज एल्काइलेशन। तो अगर मैं एसाइल ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन करवाता हूं किस पे, नेफ्थालीन पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगी। और अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करवाता हूं तो उसको क्या बोलूंगा, एल्काइलेशन। तो फर्स्ट करते हैं क्या, फिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। क्या करते हैं, फिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो जब मैं फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करूंगा तो सबसे पहले क्या लिखने वाला हूं मैं लिखने वाला हूं क्या, नेफ्थालीन। क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, नेफ्थालीन। अब आपके पास मैंने करना क्या है, एसाइलेशन करनी है। क्या करनी है इसकी, एसाइलेशन। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, एसिटाइल क्लोराइड, मतलब कि क्या ले लिया, CH3COCl। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवा रहा हूं मैं इसको करवा रहा हूं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, मतलब लुईस एसिड के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन को मैं करवा रहा हूं। तो रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। अगर मेरे पास जो सॉल्वेंट है दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं मैं, कार्बन डाइसल्फाइड या डाइक्लोरो इथेन। क्या ले लेता हूं मैं, डाइक्लोरो इथेन। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है आपके पास, एसिटोनेफ्थालीन। और आपके पास जो एसिटोनेफ्थालीन बनता है वो आपके पास अल्फा एंड बीटा डेरिवेटिव बनता है। जो अल्फा डेरिवेटिव होगा दैट इज 75%, जो आपके पास क्या बनेगा, अल्फा डेरिवेटिव वो बनेगा 75% यहाँ पे। और जो बीटा डेरिवेटिव है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है, और कितना, 25%। अब मैं यही रिएक्शन आपके सॉल्वेंट चेंज करता हूं, कौन सा ले लेता हूं, नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2। तो आपके पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट वंस अगेन बनते हैं। क्या, एक बीटा प्रोडक्ट बनता है और दूसरा कौन सा बनता है, अल्फा प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो बीटा प्रोडक्ट है वो 90% बन जाता है और अल्फा प्रोडक्ट कितना बन जाता है, 10%। तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। तो आपके पास यहाँ पे देखो, मैंने जो आपके पास रेशियोज है मैंने उसके थ्रू बता दिया है। 90% आपके पास ये देखिए ये, और आपके पास 10% बता दिया है, देखिए ये। तो आपके पास यहाँ पे जो इसका जो रेशियो है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये ऐसा वो आ रहा है आपके पास किसकी वजह से, कि एक्चुअल में जो आपके पास जो नाइट्रोबेंजीन है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। किसके साथ बना लेता है, CH3COCl एंड क्या, एसिटाइल क्लोराइड जो है वो किसके साथ, AlCl3 के साथ। किसके साथ, मतलब कि जो आपके पास अगर मैं सॉल्वेंट ले लिया मैंने, उस सॉल्वेंट में आपके पास जो CH3COCl है वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है किसके साथ, AlCl3 के साथ। जिसकी वजह से आपके पास जो आपके पास अल्फा पोजीशन है उसमें उसको मिलती है हिंड्रेंस। क्या मिल जाती है उसको, हिंड्रेंस। कौन सी, स्टेरिक हिंड्रेंस मिलती है, कहां से, जो नेबरिंग अल्फा पोजीशन है उससे। और इसी की वजह से वो प्रेफरेबली फिर अटैक किस पोजीशन पे करता है, बीटा पोजीशन पे। तो आपने याद रखना है कि ये रीजन क्या है, किस तरह, क्यों यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बीटा पोजीशन पे ये जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलती है आपके पास, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इसको, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स इसका बना है वो स्टेरिकली हिंडर्ड आपके पास पोजीशन के अलावा कौन सी पोजीशन पे जाता है, जो कि पोजीशन इसको लेस स्टेरिकली हिंडर्ड मिलती है। नेक्स्ट इज फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, मैंने ये क्या ले लिया, नेफ्थालीन ले लिया। अब मैंने क्या ले लिया साथ में, CH3I, और किसके प्रेजेंस में ले लिया, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो आपके पास जैसे ही मैं इस रिएक्शन को करवाता हूं तो देयर इज टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वन इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ही मैं इस CH3 ग्रुप को चेंज करता हूं, मतलब मिथाइल को किससे, इथाइल से सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या बन गया, बीटा प्रोडक्ट। क्या बन गया यहाँ पे, बीटा प्रोडक्ट। तो आपने एक बात क्लियरली ध्यान रखना है कि क्या, जैसे जैसे मैं स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे बढ़ाता चलूंगा किसमें, अल्काइल ग्रुप में, वैसे वैसे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपके पास प्रीडोमिनेंटली कौन सा बनना शुरू होगा, बीटा प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्या ले लिया मैंने, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड ले लिया। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो देखिए आपके पास यहाँ पे भी कौन सा प्रोडक्ट बना, बीटा प्रोडक्ट। कौन सा बन गया यहाँ पे, बीटा प्रोडक्ट। तो आपने बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ी वैसे आपके पास कौन सा पोजीशन पे अटैक होना शुरू होता है, बीटा पोजीशंस।
हालांकि अगर मैं इसकी लिमिटेशन की बात करूं तो लिमिटेशन इसकी बहुत सिंपल सी है कि क्या यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे आपके पास क्या हो जाती है, एल्काइलेशन हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आपके पास सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स जब आपके पास बनेंगे तो इससे आपके पास किसी एक प्रोडक्ट को बनाना मुश्किल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते। तो लास्ट रिएक्शन है दैट इज क्या, क्लोरोमिथाइलेशन। जो आपके पास लास्ट रिएक्शन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बात कर रहा हूं, कौन सी, क्लोरोमिथाइलेशन। तो क्लोरोमिथाइलेशन में आपके पास क्या होगा, मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, नेफ्थलीन ले लिया, क्या लिया मैंने यहाँ पे, नेफ्थलीन, किसके प्रेजेंस में ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड और HCl के प्रेजेंस में नेफ्थलीन को लेता हूं और इस रिएक्शन को किसके प्रेजेंस में करवाता हूं, एसिटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो आपके पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, वन इज बीटा प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज 1,4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सॉरी 1,5 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें बन जाएगा आपके पास क्या, फर्स्ट इज 1 क्लोरो मिथाइल नेफ्थलीन। अगर मैं 1 क्लोरो मिथाइल नेफ्थलीन की बात करता हूं तो ये 56% रेशियोज में बनता है, मतलब 56% मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। और सेकेंड जो आपके पास प्रोडक्ट यहां पे बनता है वो क्या बन जाता है, 1,5 बिस क्लोरोमिथाइल नेफ्थलीन, जो कि आपके पास लेसर अमाउंट में यहाँ पे बनता है। तो ये आपके पास जो थी वो क्या थी, क्लोरोमिथाइलेशन। तो ये आपके पास क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं किसकी तरफ, इसके मैकेनिज्म की तरफ, और ये भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आपके पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करता है, जो आपके पास अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे, मोस्टली अल्फा पोजीशन पे अटैक करता है, और देख लेते हैं क्यों। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखिए मैं इसका मैकेनिज्म अब डिस्कस करने वाला हूं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा आपके पास, जैसे मान लीजिए ये क्या है मेरे पास, कोई आपके पास EZ आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है। अगर मैं इसको जैसे रिएक्शन में देखता हूं तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा और क्या बना देगा, E पॉजिटिव। कैसे, अगर Z ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया तो इसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी और E क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो कि आपके पास स्लो स्टेप है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सा बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। कैसे बनेगा, देखो अगर देखिए नेफ्थलीन है, अगर ये नेफ्थलीन का इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, नेफ्थलीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको, इस इलेक्ट्रोफाइल को। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दो तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। एक, आप देखिए मान लीजिए अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे अटैक करता है, तो फर्स्ट पोजीशन की अटैक के थ्रू मैं आपके पास रिएक्शंस में इंटरमीडिएट्स बना रहा हूं पहले। तो फर्स्ट पोजीशन पे इसने अटैक किया और आपके पास देखिए पॉजिटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आया, सेकंड पोजीशन पे आया। अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, अब मैं इसकी क्या बना सकता हूँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो देखिए अगर यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले ले तो यहाँ पे आ गया आपके पास डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया है तो इस पोजीशन पे क्या रह जाएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। क्या रह गया इसके पास, पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास नेक्स्ट फिर से क्या होगा, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है, जहां पे क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहां आ सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ सकते हैं। तो देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आपके पास आ गया डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज कहां रह गया, इस पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। अगर आपके पास मतलब कि फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वंस अगेन क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किससे, जो आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इसने आगे वाले इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो आपके पास कौन सी पोजीशन पे आया, सेवंथ पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सी पोजीशन पे आ गया, सेवंथ पोजीशन पे यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो अब ये सेवंथ पोजीशन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन कहां से ले सकता है, आगे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर इसने आगे से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मतलब कि अब आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज आया वो कौन सी पोजीशन पे आ गया, सैंडविच्ड कार्बन पे आ गया। कौन से किस पे आया, सैंडविच्ड कार्बन। तो मतलब अब देखिए यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड कंप्लीट। तो आपके पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनी जिसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। अब देखिए
इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने बना दिया, ये बना दिया इसका क्या, एक रेजोनेंस हाइब्रिड। अब दूसरा एक काम करते हैं, दूसरा भी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो दूसरी स्ट्रक्चर्स है उसमें आपके पास मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है कौन सी, सेकंड पोजीशन पे। अब जैसे ही इसने सेकंड पोजीशन पे अटैक किया तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया कौन सी पोजीशन पे आया, फर्स्ट पोजीशन पे। किस पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन सी, फर्स्ट पोजीशन पे आया है, तो अब आपके पास यहाँ पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बना लेते हैं। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो आपके पास जो सैंडविच्ड कार्बन है उसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और आपके पास डबल बॉन्ड ये वाला कंप्लीट हो गया। अब वंस अगेन यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिए तो यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव चार्ज वहां रह गया। ठीक है, किस पे, किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे आपके पास क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब आपके पास अगर थर्ड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास देखिए मैं क्या करता हूं, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली सारी की सारी लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आप डायरेक्टली बना सकते हैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, अगर नहीं बना पाएंगे ठीक है तो बताएं आप, मैं कोशिश करूंगा इसकी स्ट्रक्चर्स को फिर से एक्सप्लेन करने की। अभी ये मैं देखिए एक काम किया मैंने, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स इकट्ठी लिख दी हैं यहाँ पे देखो। अब इन सभी की सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में एक चीज नोटिस करो आपके पास, देखिए कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो अटैक आपके पास बीटा पोजीशन पे हो रहा है उसमें आपके पास जो एरोमेटिक रिंग्स आपके पास हैं वो कहां कहां आपके पास इंटेक्ट आ रहे हैं। देखिए अगर अल्फा पोजीशन पे आपके पास अटैक हुआ तो आपके पास, मैं ये इस फिगर को, ऊपर वाली फिगर को लिखा है फर्स्ट आपके पास, सेकेंड फिगर को सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। तो आप नोटिस करेंगे जो फर्स्ट और सेकेंड फिगर है उसमें आपके पास कंप्लीटली इंटेक्ट है कौन सा, बेंजीन रिंग। लेकिन जब आपके पास अटैक एट बीटा पोजीशन हो रहा है तो आपके पास सिर्फ एक बेंजीन रिंग ऐसी है जो कि आपके पास क्या है, अभी भी इंटैक्ट है। तो मतलब बेंजीन रिंग होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी होने से क्या आती है, स्टेबिलिटी। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आपके पास अल्फा पोजीशन पे अटैक हो रहा है उसके थ्रू आपके पास स्टेबल स्ट्रक्चर्स बन रही हैं और स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो इजीली अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इसी पोजीशन पे, कौन सी, फर्स्ट पोजीशन पे अटैक करेगा, ना कि सेकेंड पोजीशन पे। तो लास्ट स्टेप देख लेते हैं, लास्ट स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से क्या निकल गया, प्रोटॉन बाहर निकल गया और यहाँ पे इसका जो एरोमेटिसिटी थी वो रिगेन हो गई, इसने रिटेन कर ली। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो आप हमें बता दें, कोशिश करूंगा मैं इसको और थोड़ा सा बेटर तरीके से बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे हम ओरिएंटेशन इन सल्फोनेशन। जो हमारे पास सल्फोनेशन है उसमें वो ओरिएंटेशन कैसे हुई। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।